हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्वीन ऑफ टीयर्स के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 4 खत्म हुआ था। सीन में दिखाते हैं कि 4 साल पहले का सीन, जब बेकन अपने घर और ऑर्चिड की फील्ड्स को दिखा रहा होता है हॉन्ग को और फ्लेक्स कर रहा होता है। तो अब अपनी मॉम की शॉप से उसे आइसक्रीम भी देता है और कहता है कि कैसी लगी। तो हॉन्ग कहती है उसने तो ये पहली बार खाई है। तो पूछने पर वो बताती है कि उसकी मॉम ने क्या उसे कभी खाने को नहीं दिया। तो बेकन कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हें नहीं दिया। तो वो क्या तुम ये लाइफ में पहली बार खा रही हो। तो वो कहती है हाँ, नहीं दिया उन्होंने। तो वो बेकन उसके लिए सैड फील करता है और कहता है असल में मुझे पता था एक तरह से कि जब तुम हमेशा होल्स वाली टी शर्ट पहनती हो। तो हम कहती है अरे वो तो विंटेज है। तभी वो बेकन कहता है जो ड्रेस तुम आज पहने हो वो तो मेरी दादी ही पहन सकती हैं। तो हॉन्ग तो शॉक्ड होकर उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है कि मेरी, कहती है मेरी सुनो। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है इस ड्रेस का प्राइस जान के तो तुम शॉक्ड ही हो जाओगे, मैं इतनी भी पुअर नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं सच में वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें लाइफ की सारी चीज़ें इंजॉय करने दूंगा जो तुम नहीं कर पाई हो आज तक। ये सुन के वो कहती है कि ये इतना भी ईजी नहीं रहेगा फिर तो। फिर वो कहता है कि मैंने बताया था ना कि मेरा अपार्टमेंट की लीज है और इसके अलावा मेरे पास बहुत पैसा है। वो फ्लैक्स करके कहता है कि मैं हर महीने 2 मिलियन सेव करता हूँ। वो कहता है मैं ब्रैगिंग नहीं कर रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी केयर करूँगा और तुम्हारी फैमिली अगर डेप्ट में भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्माइल करके कहती है क्या सच में क्या। तो वो कहती हाँ, और अगर उससे भी ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा साइड रहूँगा। ये सुन के तो वो इम्प्रेस हो जाती है। फिर पास सीन में दिखाते हैं कि उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है जब भालू उस पर अटैक करता है। तो बेकन उसे बचा लेता है भालू को गोली मारकर। तभी वहाँ पर यनसंग भी आ जाता है। तो बेकन पूछता है कि तुम तो ठीक हो हॉन्ग से। तो वो भी यनसंग भी पूछता है उससे। तो बेकन कहता है उससे उसके दखल करने से अनाय होकर हॉन्ग को लेके चला जाता है। फिर तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था यनसंग पे। फिर हॉन्ग को रास्ते में चोट लगने पर बेकन उसे गोद में उठा लेता है और चलने लगता है। इधर हॉन्ग की फैमिली वो ऐसे वाले सभी लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो हॉन्ग का भाई विला में के बैकयार्ड में देखता है कि इस बेकन को देखता है और सबको बता देता है कि ये देखो बेकन को, ये किसे क्या हो गया है। वो हॉन्ग को कैरी करके ला रहा है। तभी तो सब लोग देखने लगते हैं उनको शॉकिंगली। नेक्स्ट सीन में सभी बातें कर रहे होते हैं कि भालू वहाँ कैसे है। तो चेयरमैन यानी हॉन्ग के दादाजी सीसीटीवी कैमरा खुद चेक करने को बोलते हैं। तो मैच मेकर घबरा जाती है क्योंकि किया धरा तो उसी का था। फिर नेक्स्ट सीन में हॉन्ग बेकन रात को मैं चेक करता है फील्ड में तो उसे जेली कटी हुई मिलती है। तो वो घर में बता देता है। फिर सब लोग डिनर करते हैं साथ में। तो बेकन के हॉन्ग के बचा लेने के एक्ट की वजह से उसके पापा तो उसे अच्छा ट्रीट करते हैं और उसे फूड भी देते हैं खुद से खाने को। ये देख बेकन शॉक भी होता है और इम्प्रेस भी होता है साथ में। फिर उन्होंने उसकी तारीफ़ भी कर दी और उसे फूड भी दिया इतने टाइम बाद। फिर चेयरमैन अपने विला के केयर टेकर के डॉग से इम्प्रेस होकर उसे ख़रीदने का ऑफ़र देते हैं। तो ये बोल के मना कर देता है कि उसके फैमिली मेम्बर है तो वो नहीं बेच सकता। फिर मिस्टर यनसंग उसी डॉग को खरीदने 100 मिलियन की डील देते हैं इस केयर टेकर को। तो वो लालच में आके बेच देते हैं। मगर नेक्स्ट डे उसे अपना डॉग वापस चाहिए होता है। वो उनसे उनके पास डॉग वापस लेने जाता है और पैसे वापस कर देता है। तो ये रियलाइजेशन होने पर कि वो डॉग उसका तो फैमिली मेम्बर है इसलिए वो उसे बेच नहीं सकता। तो यनसंग डॉग को मारने की बात बोलता है। तो बेकन वहाँ पे आ जाता है। तो वो उस पे सुनाता है इंसान को और डॉग को उसके ओनर को दे देता है वापस। फिर उन केयर टेकर की वाइफ को याद आता है कि पास्ट में एक ऑर्फनेज का एक लड़का भी ऐसा था जो कुत्ते को मारने को बोलता था। उसने भी यही सेम बात बोली थी। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।